आज के राधा अष्टमी के पीछे भी कारण यही है कि हमारा जीवन सुंदर हो, हमारा जीवन मंगलमय हो, हम बुद्ध बने, हम बुद्धत्व की ओर अग्रसर हों, हमारी मूढ़ता का अब धीरे धीरे नाश हो और हम कह सकें वेद के कठोपनिषद के उस सूत्र को उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य ब्राण्य निबोधित। वो मैंने कहा था संजय को एक दिन कि एक दिन बोलूंगा इस पर, क्योंकि विवेकानंद ने आधा ही बोला, आधा छुपा गए। विवेकानंद महापुरुष हैं, विवेकानंद ने बोला उस समय में, शायद उनको उतना ही समझ में आया कि इतना बोलूंगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि उस समय वो स्वयं लिविंग थे, जीवंत थे, इसलिए उन्होंने कहा उत्तिष्ठ जागृत, पर एक लाइन छुपा दिया उन्होंने वेद की बात को। बुरा मत मानना, कोई अल्टीमेट नहीं है इस दुनिया में। उसका अगला लाइन है प्राप्य वरान्य निबोधित। उठो, जागो, प्राप्य वरान्य, वरान्य का अर्थ है श्रेष्ठ तत्ववेता गुरु। उठो, जागो, क्या करो जाग के? हड़ताल? क्या करोगे जाग के? मसाल जुलूस? उत्तिष्ठ जागृता? व्हाट डू यू मीन बाय उत्तिष्ठ जागृता? उत्तिष्ठ जागृता प्राप्य वरान्य निबोधिता। उठो, जागो और उन श्रेष्ठ सदगुरु की शरण में जाकर उनसे जीवन के तथ्य को सीखो। यह है वेद का पूरा पूरा श्लोक। आधा श्लोक तुमने पढ़ा, वो महात्मा है विवेकानंद, उन्होंने जगाने का काम किया और उस समय कहा मेरे पास आ जाओ। पर आज मैं तुम्हें कहता हूं प्राप्य वरान्य निबोधित। केवल उठ के जागने से कुछ नहीं होगा। उठोगे, जागोगे। वो तो रावण भी उठा था, कंस भी उठा था, सब उठे थे, जगे हुए भी थे, पर क्या किया? प्राप्य वरान्य निबोधित। नहीं गए किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण में, इसलिए रावण बन गए, कंस बन गए, जरासंध बन गए। इसलिए मैं तुम्हें आज राधाष्टमी के दिन एक और चीज आह्वान करता हूं कि वेद के इस संपूर्ण मंत्र का उद्घोष करो, उपनिषद के इस संपूर्ण मंत्र का उद्घोष करो। प्राप्य वरान्य निबोधित। मैं उठा हूं, जगा हूं, हे गुरुदेव आपकी शरण में हूं। ये जगना हुआ, ये आना हुआ, वरना ये श्लोक अधूरा रह जाएगा और जीवन भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए वेद ही प्रमाण है हमारे धर्म का, वेद ही प्रमाण है हमारे जीवन का। वेद जिनके भीतर प्राकट्य लेता हो, वेद जिनके मुखों से, मुखार विंद से निर्झर झरता हो, ऐसे सदगुरु की शरणागति जीवन में मिल जाए, फिर किस बात की चिंता। राधा भी तुम्हारी, कृष्ण भी तुम्हारे, गुरु भी तुम्हारे, और जीवन में जो दुख, जो कष्ट, जो तकलीफ तुम उठा रहे हो, अगर सिर्फ ये राधा अष्टमी तुम्हें राधा तत्व से परिचित करा दे, गुरु तत्व से परिचित करा दे और कारण समझ जाओ कि अब मैं कोई साधारण दुख की निवृत्ति के लिए नहीं आया, एक दो दिन के लिए, इस राधा अष्टमी के बाद तो मेरे जीवन के प्रत्येक दुखों का विनाश होगा, क्योंकि मैं राधा रानी को और गुरु तत्व को समूल दुखों के विनाश का तत्व मानता हूं, कारण मानता हूं।